हमने हमारे गुजरात में सूरत में गुरुकुल की स्थापना एक की कि वहाँ बच्चों को कोई भी प्रकार का मोबाइल देने का नहीं। बच्चे जो वहाँ पढ़ते हैं तो एक राजमहल में रहकर पढ़ते, रहना भी उधर, खेलना भी उधर, भोजन भी उधर करना और विद्याभ्यास भी उधर करने का। तो बच्चे एकदम भाव और प्यार से सुबह में एक्सरसाइज करते हैं, योगाभ्यास करते हैं, एक साथ सब मिलकर प्रभु की प्रार्थना करके सब भोजन करते हैं। सुबह में सब उठकर भगवान की पूजा भी करते हैं और ध्यान से विद्याभ्यास करते हैं। तो एक प्रकार का जो हमारी प्राचीन गुरुकुल परंपरा थी, वो परंपरा अभी हमारी शिक्षण पद्धति जो है वो भी बदलने की ज़रूर है। मैं यही बताऊंगा कि भौतिकता में भी हमारे बच्चे पीछे नहीं रहने चाहिए और आध्यात्मिकता में भी हमारे बच्चे पीछे रहने नहीं चाहिए। अभी ये स्कूल में प्राचीन गुरुकुल पद्धति भी रहती है और साथ साथ में स्मार्ट बोर्ड से हम पढ़ाते हैं। पूरा मोबाइल जैसा ही बोर्ड रहता है, तो उसमें ही पूरी टेक्स्ट बुक्स भी आ जाती है, उसको बुक साथ में रखने की ज़रूरत नहीं रहती है। कहीं भी भारत का कोई भी चीज़ बताना है कि भाई हिमालय में टिहरी डैम कहाँ आया, तो उसको बस पूरा नक्शा में ही बता देना है, कह कर नहीं। पूरा मोबाइल टाइप का ही स्मार्ट बोर्ड रहता है, स्मार्ट बोर्ड के माध्यम से इनको पढ़ाया जाता है। किंतु हमारी प्राचीन भारतीय संस्कृति भी रखना है। मेरा कथा के माध्यम से, गुरुकुलों के माध्यम से यही प्रयास रहता है कि हम भौतिक दृष्टि से भी आगे बढ़े और आध्यात्मिक दृष्टि से भी आगे बढ़े। जीवन में दो चीज़ होती है, आप सब जानते हैं, एक भौतिक मार्ग है और एक दूसरा आध्यात्मिक मार्ग। भौतिक मार्ग किसको बोलते हैं कि पंचभूत होते हैं, पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश। इस पंचभूत में से इस पूरी ब्रह्मांड की रचना हुई है। जो कोई वस्तु पदार्थ है पंचभूत में से बना हुआ है, इसलिए उसको भौतिक चीज़ें कही जाती है। पंचभूत, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश। ये हमारा शरीर है, वो भी पंचभूत में से बना हुआ। क्षिति जल पावक गगन समीरा पंच रचित यह अधम शरीरा, तुलसीदास जी ने कहा। तो पूरा ब्रह्मांड पंचभूत में से बना है। भौतिक मार्ग का विकास यानी कोई भी दुनियावी विकास जो है वो भौतिक विकास है। जिसको जड़ वस्तु हम बोलते हैं उसको कोई ज्ञान नहीं होता है। अभी एक कंप्यूटर का माउस होता है तो इसको कोई ज्ञान नहीं होता है, इसको जड़ वस्तु कही जाती है। इसको हमने ऊपर उठाया हो, इसको ज्ञान नहीं होता है। इसका हम स्पर्श करते हैं तो उसको कोई ज्ञान नहीं होता है। इसको फूलमाला पहनाएंगे तो कोई सम्मान की अनुभूति नहीं होगी। इसको हम फेंक देंगे तो अपमान की कोई अनुभूति नहीं होगी। जिसको कोई प्रकार का एक्सपीरियंस नहीं होता है, अनुभव नहीं होता है, उस वस्तु को जड़ वस्तु कही जाती है। अब ये आईपैड है तो आईपैड को कोई ज्ञान नहीं होता है। मुझे ऊपर उठाया, नीचे रखा, ये मेरा मुझे स्पर्श कर रहे, कोई ज्ञान नहीं होता है, ये जड़ वस्तु है। तो पंचभूत में से जो कुछ चीज़ें बनी है वो सब जड़ वस्तु है। उसके अलावा हमारे शरीर में एक चेतन तत्व है जिसको हम आत्मा कहते हैं या जीव कहते हैं। हम सब जानते हैं कि एक बार इस शरीर में से चेतन तत्व, आत्म तत्व बाहर निकल जाता है, फिर ये शरीर कोई काम का नहीं रहता है। एक आदमी हजारों लोगों का कंट्रोल करता है। जब शरीर में से आत्मा बाहर निकल जाती है तो उस शरीर को कंट्रोल करने के लिए और कोई व्यक्ति चाहिए। उसको उठाकर ले जाने के लिए भी 4 आदमी और चाहिए। मक्खी बैठती है मुंह पर भी तो भी कोई उड़ा सकते नहीं। तो जो कुछ याददाश्त है, जो कुछ रौनक है हमारे जीवन की, वो चेतन तत्व से है। चेतन तत्व, आत्म तत्व बाहर निकल जाता है तो फिर कोई काम की चीज़ नहीं रहती है। इसीलिए हमारी हिंदू संस्कृति, भारतीय संस्कृति दोनों बात बताती है कि भौतिक मार्ग में भी विकास करना है और आध्यात्मिक मार्ग में भी विकास करना है। भौतिकता के विकास भौतिक मार्ग में नहीं करेंगे तो वो आदमी पंगु है, वो गति नहीं कर पाएगा, प्रगति नहीं कर पाएगा। और आध्यात्मिक मार्ग नहीं रहेगा तो वो आदमी अंध है, उसके पास कोई दृष्टि नहीं रहेगी। है
भौतिक विकास केवल हम करेंगे तो गति तो होगी, किंतु वो गति किस दिशा में होगी वो पता नहीं रहेगा। सुख की दिशा में होगी या दुख की दिशा में होगी, फायदे की ओर जाएगी या नुकसान की ओर, वो पता नहीं रहेगा। इसलिए आध्यात्मिक दृष्टि भी होना चाहिए। हमारे गुजरात में एक महाराजा हो गए, गोंडल राज था, गोंडल स्टेट था। जब भारत देश में अंग्रेज शासन था उसी समय भी ये महाराजा का बहुत बड़ा नाम था, भगवत सिंह महाराजा थे। एक बार लंदन गए थे, यूरोप कंट्री में कहीं गए थे घूमने के लिए, तो वहाँ देखा कि ग्रीष्म काल में जो वनस्पतियाँ होती है, उष्ण देश में जो वनस्पतियाँ होती है वो ठंडे प्रदेश में वो उगा रहे थे, और इस तरह का आर्टिफिशियल माहौल दिया जा रहा था उस वनस्पतियों को, पौधे को, पेड़ पौधे को, क्योंकि वहाँ तो ठंडा प्रदेश है। गर्म प्रदेश की जो वनस्पतियाँ ठंडे प्रदेश में उगाई जा रही थी। महाराजा ने इंडिया में, भारत आकर कहा कि ये प्रकृति पर बलात्कार किया जा रहा है, प्रकृति पर बलात्कार किया जा रहा है। हमारे अभी आप देखेंगे भौतिक विकास में क्या होता है, कभी हम इतना विनाश कर देते हैं, विनाश को ही हम विकास समझते हैं। अभी यहाँ का मुझे पता नहीं, किंतु आजकल इतना रासायनिक खाद भूमि में डाल डाल के और पेस्टिसाइड दवाएं डाल डाल के हमारी भूमि को हम खत्म कर रहे हैं, मानते हैं विकास कर रहे हैं, किंतु हमारी ज़मीन को हम विनष्ट कर रहे हैं। आजकल इतनी खाने पीने की चीज़ों में केमिकल्स का प्रयोग हो रहा है। अभी आप वृक्ष के मूल में ऐसे केमिकल्स डालते हैं, बहुत पैदाश होती है, फसल बहुत ज़्यादा आती है, किंतु थोड़े दिन में वो आम्र वृक्ष जो होता है वो ख़त्म हो जाता है। गाय भैंस को इंजेक्शन लगाते हैं ज़्यादा दूध निकालने के लिए।